ॐ नमः वीरसागरेभ्यः। ॐ नमः वीरसागरेभ्यः। वर्धमानाय निर्धोत्कलिलात्मने शालोकानां तिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते। गुरु अर्हत् गुरु सिद्ध गुरुराचार्य पाठिका गुरु साक्षात् परम साधु तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री विराग गुरवे नमः। तस्मै श्री विराग गुरवे नमः। अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की, देवादिदेव 1008 श्री पार्श्वनाथ भगवान की, देवादिदेव 1008 श्री श्रीमंदर स्वामी भगवान की, परम पूज्य वात्सल रत्नाकर परम पूज्याचार्य शमंतवद्य स्वामी की, परम पूज्य वात्सल रत्नाकराचार्य श्री विमल साय जी महाराज की, परम पूज्य तपस्वी सम्राटाचार्य श्री सन्मति साय जी महाराज की, परम पूज्य राष्ट्रचंद भारत गौरव गणाचार्य गुरुदेव सर श्री विराग साई जी महामुनि राज की, परम पूज्य आचार्य श्री विशुद्ध साई जी महामुनि राज की, अहिंसामयी विश्व धर्म की, भवबंधु अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी के शासन काल में परम पूज्य आचार्य भगवान समंतवत स्वामी का महान ग्रंथ रत्नकंड श्रावकाचार परम पूज्य आचार्य भगवान परम पूज्य गुरुदेव गणाचार्य श्री विराग साई महामुनि राज की मंगल आशीष छाया। बंधु, हम सभी रत्नकंड श्रावकाचार ग्रंथ की गाथाओं को निरंतर श्रवण कर रहे हैं और जिसमें आचार्य भगवान बतला रहे हैं कि किस प्रकार श्रावक को अपने जीवन में धर्म को धारण करना चाहिए। आचार्य भगवान 33वीं कारिका में कहते हैं, गृहस्थो मोक्ष मार्गस्थो। गृहस्थ मोक्ष मार्गी है, आचार्य समंतवत स्वामी कहते हैं। और जहाँ आचार्य उमा स्वामी महाराज जी ने तत्वार सूत्र का ग्रंथ में विवेचना की, तो वहाँ आचार्य भगवान उमा स्वामी महाराज प्रथम ही अध्याय की प्रथम ही सूत्र में कहते हैं, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गः। अर्थात सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इन तीनों की ही एकता मोक्ष मार्ग है। दोनों अलग अलग बात हो गई। वहाँ समंतवत उमा स्वामी महाराज कह रहे हैं कि तीनों की एकता ही अर्थात रत्नत्रय ही मोक्ष मार्ग है। और यहाँ आचार्य भगवान कह रहे हैं कि गृहस्थो मोक्ष मार्गस्थो, गृहस्थ भी मोक्ष मार्गी है। और आचार्य भगवान ने कहा है, गृहस्थो मोक्ष मार्गस्थो निर्मोहो नैव मोहेवान अनगारो गृही श्रेयान निर्मोहो मोहिनो मुनि। बहुत ही बड़ी बात यहाँ आचार्य भगवान ने की। और क्या कहा है कि गृहस्थो मोक्ष मार्गस्थो निर्मोहो नैव मोहिवान। जो गृहस्थ से उस मोही मुनि की अपेक्षा श्रेष्ठ है। मोही जो मुनि तो है, लेकिन कैसा है, मिथ्यात्व से सहित है, सम्यक दर्शन नहीं है। तो ऐसे मिथ्या सहित मुनि की अपेक्षा, ऐसे मोही मुनि की अपेक्षा एक जो गृहस्थ है, जो कि गृहस्थ उस मिथ्यात्व से रहे थे, सम्यक दर्शन से सहित है, तो ऐसा गृहस्थ मोक्ष मार्गस्थ हो। आचार्य भगवान ने कहा ऐसा ग्रस्त मोक्ष मार्गी है,
मोही मुनि की अपेक्षा। तो यहाँ आचार्य भगवान बतला रहे हैं कि गृहस्थ भी मोक्ष मार्गी है, गृहस्थ भी मोक्ष मार्ग पर बढ़ सकता है, लेकिन मात्र कुछ औपचारिक क्रियाओं को करने से ही मात्र मोक्ष मार्गी नहीं हो जाता है, अपितु धर्म अंतः हृदय में आना चाहिए, जो कि धर्म की परिभाषा जिनेंद्र भगवान ने कही वह अपने अंदर से प्रकट होना चाहिए। जहाँ आचार्य भगवान श्रावक का कथन करते हैं तो वहाँ श्रावक के विषय में कहा गया श्रावक अर्थात श्रा अर्थात जो श्रद्धावान हो, वा अर्थात जो विवेकवान हो, और का अर्थात जो क्रियावान हो। श्रावक अर्थात जो श्रद्धावान होता है, विवेकवान होता है और क्रियावान होता है। श्रद्धा 7 तत्वों पर, 6 द्रव्यों पर, 9 पदार्थों पर, सच्चे देव सद्गुरु पर श्रद्धा। विवेक जहाँ ज्ञान भी हो, क्या कार्य करना चाहिए, क्या कार्य नहीं करना चाहिए, इसका विवेक होता है, वह सम्यक ज्ञान को प्रकट करता है कि यह विवेक सहित है अतः सम्यक ज्ञान से सहित है। और क्रियावान, क्रिया भी किस प्रकार की होनी चाहिए, श्रावक की क्रियाएं किस प्रकार की होनी चाहिए, इस बात का भी ध्यान रखना। क्रिया आचरण, श्रावक के जन्य आचरण। श्रावक में एक नैष्ठिक श्रावक कहा गया, 2 भेद किए गए, नैष्ठिक श्रावक, पाक्षिक श्रावक। नैष्ठिक श्रावक जो जिसकी निष्ठा होती है, जिनेंद्र भगवान द्वारा बतलाए गए धर्म के प्रति जिसकी निष्ठा है, वह नैष्ठिक श्रावक कहलाता है। तो निष्ठा होनी चाहिए, अपने अंदर में निष्ठा नहीं है, श्रद्धा नहीं है, तो अभी हम श्रावक की कोटि में नहीं हैं। तो श्रद्धा आनी चाहिए, तब सम्यक दर्शन हमारे अंदर है। और पाक्षिक श्रावक जो पक्ष रखता है, धर्म का पक्ष रखता है, जिनेंद्र द्वारा बतलाए गए धर्म का पक्ष रखता है, वह पाक्षिक श्रावक। तो यह गुण हमारे अंदर होना चाहिए। जहाँ कोई भी बच्चा 45 दिन का होता है तो उसकी माँ पिताजी उसको मंदिर लाते हैं और उसके लिए तीर्थंकर प्रभु करना कृपा अब मुझे पर, हे प्रभु मुझे पर, हे प्रभु मुझे पर, जय जय तीर्थंकर। कलश बच्चा 8 वर्ष तक का नहीं हो जाता है तब तक उसके माता पिता की जिम्मेदारी होती है कि अष्टमूल गुण का पालन कराएं। तो अष्टमूल गुणों में 5 उदंबर फल के त्याग और मध्य मास मधु, इस प्रकार से 8 मूल गुणों का पालन उसके परिजन उसके लिए कराते हैं। और जब वह बच्चा 8 साल का हो जाता है तब वहाँ पर माता पिता बतलाते हैं कि अभी तक हम आपके पालन कराते रहे, अब आपके लिए ध्यान रखना है और इन अष्टमूल गुणों का पालन करना है। और अभी तो जघन्य रूप से पालन करता था, इसके पश्चात उसके लिए जो मध्यम रूप अष्टमूल गुणों का है, मध्यम रूप में क्या कहा गया है, 3 पंचोदंबर फल का त्याग 1, दूसरा पानी छान करके पीना, तीसरा जीवदया का पालन करना, चौथा प्रतिदिन मंदिर जाना, 5वां रात्रि भोजन का त्याग, और 3 मकार अर्थात 7वां मद्य का त्याग, 8वां मधु का त्याग, 6वां मद्य का त्याग, 7वां मधु का त्याग और 8वां मांस का त्याग। ये अष्टमूल गुण के विषय में बतलाया जाता कि अब इनका पालन आपके लिए करना है। तो इस प्रकार से जो श्रद्धावान भी हो, विवेकवान भी हो, क्रियावान भी हो, वह श्रावक होता है। वहाँ से श्रावक संज्ञा प्रारंभ होती है और वहाँ पर कहा गया कि हाँ, अब यह सम्यक दर्शन से, सम्यक ज्ञान से सहित है। बंधु, हमारे जीवन में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान के साथ साथ
जो श्रावक के योग्य आवश्यक क्रियाएं हैं, यदि वह हमारे अंदर नहीं है तो अभी जो आचार्य भगवान कहते हैं ग्रस्तो मोक्ष मार्गस्थो, वह कथन अभी प्रारंभ नहीं होता। क्यों? क्योंकि जहाँ से सम्यक दर्शन प्रारंभ होता है तो सम्यक दर्शन चतुर्थ गुण स्थानवर्ती, और चतुर्थ गुण स्थान की संज्ञा कहाँ से सम्यक दृष्टि की संज्ञा कहाँ से प्रारंभ होती है? चतुर्थ गुण स्थान से, जिसके लिए कहा गया है आवृत सम्यक दृष्टि। वह सम्यक दृष्टि वृत्त सहित तो नहीं है, अभी उसके कोई वृत्त तो नहीं है, आवृत्ति है, लेकिन आवृत्ति होते हुए भी वह कैसा है? विवेकवान है। विवेकवान है तो वह उस समय जो एक श्रावक के योग्य जो आवश्यक कर्तव्य होते हैं उसका वह ध्यान रखता है। आवृत्ति श्रावक भी, आवृत्ति चतुर्थ स्थानवर्ती भी, वह आवृत्ति होते हुए भी जो चौथे गुण स्थान के योग्य जो आवश्यक आचरण होता है उसका पालन करता है। यदि वह आचरण नहीं है तो अभी फिर हमारे लिए अभी उसके लिए अभी सम्यक दर्शन भी नहीं है। यदि सम्यक दर्शन होता तो फिर वह जो आवश्यक आचरण है वह भी उसके अंदर देखा जाता। अभी उसके सम्यक दर्शन में कुछ कमी है। तो आवश्यक आचरण, आवश्यक आचरण में आवश्यक विवेक होना चाहिए, क्रियाओं में भी आवश्यक विवेक होना चाहिए। जैसे कि भोजन के प्रति विवेक, क्या भोजन में लेना चाहिए, क्या भोजन में लेना नहीं लेना चाहिए, जो अभक्ष्य सामग्रियां हैं उनका त्याग है कि नहीं। अब जो कंदमूल आदि हैं उनके त्याग के प्रति यदि हमारी भावना ही नहीं हो पा रही है, आलू प्याज के त्याग के प्रति यदि हमारी भावना नहीं हो पा रही है, और भी जो प्याज, गाजर, मूली आदि इनके त्याग के प्रति भावना नहीं हो पा रही है, तो फिर अभी विचारणीय है सम्यक दर्शन। क्यों? जब हमारे जो इस प्रकार की जो सामग्रियां हैं तो इनके प्रति ही हमारी जब त्याग की भावना नहीं हो पा रही तो फिर तो विचारणीय है। जब रात्रि भोजन के त्याग के प्रति हम भावना नहीं कर पा रहे हैं तो फिर अभी वहाँ पर फिर सम्यक दर्शन भी विचारणीय है। क्यों? सम्यक दर्शन के एक कुछ आवश्यक बिंदु हैं, यदि यह नहीं है तो फिर हमारा दर्शन ही प्राप्त नहीं होता, सम्यक दर्शन ही नहीं कहा जा सकता। और वहाँ पर जो आचार्य भगवान कह रहे हैं कारिका में, ग्रस्तो मोक्ष मार्गस्थो, ग्रस्त मोक्ष मार्गी है, तो अभी मोक्ष मार्ग की संज्ञा यहाँ पर से कही नहीं जा सकती है। जहाँ सम्यक दर्शन का आचार्य भगवान ने कथन किया तो वहाँ पर सम्यक दर्शन के विषय में आचार्य भगवान ने कहा कि लक्षण होना चाहिए सम्यक दर्शन की। सम्यक दर्शन के लक्षण क्या कहे? प्रसम, संवेग, आस्तिक, अनुकंपा, अनुकंपा आस्तिक, यह लक्षण दृष्टिगोचर होना चाहिए। प्रसम भाव दृष्टिगोचर होना चाहिए। क्रोध, ऐसा नहीं हो कि क्रोध की भावनाएं छोटी छोटी बातों में क्रोध हमारे अंदर में उत्पन्न हो जाता हो। घर में रहते, लेकिन घर में रहते हुए भी आर्तरोध परिणाम छोटी छोटी सी बातों में उत्पन्न हो जाते हैं। तो अभी आचार्य भगवान कहते हैं कि प्रसम भाव नहीं आया। जहाँ प्रसम भाव आ जाता है तो वहाँ पर इस प्रकार का क्रोध उद्वेग को प्राप्त नहीं हो पाता। चारों कसाएं, मान माया लोभ, क्रोध मान माया लोभ, इनकी प्रसमता देखी जाती है, इनकी वृद्धि नहीं देखी जाती है, इनका प्रसंभाव देखा जाता है, उपसंभाव देखा जाता है, परिणामों में निर्मलता देखी जाती है। कभी क्रोध के भाव आते भी हैं तो सामने वाला संभल भी जाता है, कोई समझाता है तो संभल भी जाता है। तो यह प्रसंभाव। संवेग भाव, संवेग धर्म एवं धर्म के फल में हर्ष भाव होना, यह संवेग भाव है। धर्म में हर्ष भाव होना, धर्म के प्रति जो भी धर्म के अवसर आते हैं, धर्म के कार्य आते हैं तो हर्ष होता है, हृदय में प्रीति होती है, हृदय में खुशी होती है,
प्रसन्नता होती है, धर्म में भी और धर्म के फलों में भी। धर्म के जो फल बतलाए गए हैं उसमें भी प्रीति होती है। कोई भी कार्य हो, धर्म का कोई भी कार्य हो, उसके प्रति स्वाध्याय हो रहा है तो उसके प्रति हर्ष, स्वाध्याय सुनने के भाव होना, यह हमारे अंदर का हर्ष भाव है। यदि अभिषेक हो रहा है तो अभिषेक देखने के भाव होना, यदि पूजन करने के भाव होना, आहार दान देने के भाव होना, चौका लगाने के भाव होना, वैयावृत्ति करने के भाव होना, यह सब क्या है? संवेग भाव। धर्म में हर्ष होना, धर्म के फल में भी हर्ष होना, धर्म के जो फल कहे गए उसके में भी हर्ष होना। जो इस प्रकार से धार्मिक कार्य करता है तो उसके लिए अच्छी गति की प्राप्ति होती है। इस फल के प्रति भी हर्ष होना, इस फल के प्रति भी अपनी श्रद्धा होना, तो संवेग भाव, यह संवेग भाव होता है। प्रथम संवेग अनुकंपा, अनुकंपा का भाव होना, सभी के प्रति, जितने भी संसार के प्राणी हैं उनके प्रति अनुकंपा, सभी सुखी रहें, कोई दुखी ना रहे, जो विश्व का कोई भी प्राणी दुखी ना रहे, संसार के सभी प्राणी सुखी रहें, सभी का कल्याण हो, सभी मोक्ष मार्ग पर बढ़ें, इस प्रकार की प्रशस्त भाव होना, अनुकंपा भाव होना। आस्तिक भाव होना, सभी धर्म से सहित रहें, आस्तिकता के भाव, कोई धर्म से रहित ना रहे, सभी के अंदर धर्म की वृद्धि हो, हमारे अंदर भी धर्म की वृद्धि हो, हम निरंतर धर्म के मार्ग पर बढ़ते रहें, आस्तिकता का भाव। तो बंधु, यह लक्षण कहे गए किसके? सम्यक दर्शन के। प्रसम भाव, संवेग भाव, आस्तिक भाव, अनुकंपा भाव, यह लक्षण हैं। जिसके अंदर इस प्रकार के भाव हैं उसके अंदर सम्यक दर्शन है, और जिसके अंदर इस प्रकार के भाव नहीं हैं उसके अंदर सम्यक दर्शन नहीं है। तो जिसके अंदर ये लक्षण होंगे वही सम्यक दर्शन से सहित है, और वही ग्रस्तो मोक्ष मार्गस्थु, वही ग्रस्त मोक्ष मार्गी है। तो इस प्रकार के लक्षण दिखने चाहिए। कभी इस प्रकार के भी प्रसंग आते हैं, कभी कभी शादी आदि में जाते हैं, अन्य अवसरों पर जाते हैं, तो विवेक होना चाहिए। विवेक क्या होना चाहिए? कि जहाँ पर विवेक पूर्वक जो भोजन बना हो वही भोजन ग्रहण करेंगे। जहाँ पर शुद्धि के साथ में अर्थात सामान्य शुद्धि के साथ में तो कम से कम परोसा जा रहा हो, वहाँ भोजन ग्रहण करेंगे। यह विवेक जिसके अंदर है वहाँ हम कहेंगे कि वह ग्रस्तो मोक्ष मार्गस्थो। अब जो इसी बात को ही नहीं मान पा रहा है कि जहाँ पर जो शूद्र व्यक्ति हैं वह भोजन परोस रहे हैं, अर्थात जो अच्छे गोत्र से नहीं हैं वह भोजन परोस रहे हैं, तो वहाँ पर हम उस भोजन को ग्रहण भी कर रहे हैं, तो फिर हम वहाँ पर यह कह सकते हैं कि ग्रस्तो मोक्ष मार्गस्थो? वहाँ पर उस ग्रस्त की अभी मोक्ष मार्ग की संज्ञा प्रारंभ नहीं हुई। मात्र हम यह कह दें कि हम मंदिर जाते हैं, हम अभिषेक देखते हैं, हम पूजन करते हैं, तो आचार्य भगवान का यह जो आचार्य भगवान ने सुक्ति दी है, श्लोक का है ग्रस्तो मोक्ष मार्गस्थो, तो हमारे अंदर वह मोक्ष मार्ग की अभी संज्ञा प्रारंभ हो गई, तो अभी हमें संज्ञा नहीं कह सकते। अभी हम उस मोक्ष मार्ग से दूर हैं, हमारे अंदर की उपादान शक्ति में कुछ कमी है कि अभी हम उस सूत्र को ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं आचार्य भगवंतों की, कि जहाँ पर यह कहा गया कि शूद्र जल का त्याग होना चाहिए। जब शूद्र जल का त्याग हो तब हम माने कि हाँ ग्रस्तो मोक्ष मार्गस्थो। हम यही नहीं कहते हैं कि अभी आप बिल्कुल पूरे सोले के वस्त्र पहन करके सोले में बना हुआ भोजन ग्रहण करें, अभी हम वो ऊंचाई की बात नहीं कर रहे हैं, अभी तो हम आपके निचले क्रम की ही बात कर रहे हैं। लेकिन निचले क्रम में भी ग्रस्तो मोक्ष मार्गस्थो की संज्ञा तो वहीं से प्रारंभ हो पाएगी कि जहाँ से
इस प्रकार की सामान्य शुद्धि तो हम का तो ध्यान रखें। जहां से ब्रह्मानंद जी बतलाते थे कि होटल का बना हुआ नहीं खाना चाहिए, जहां पर वह कहते थे कि जो अन्न नौकर चाकर होते उनके बना हुआ नहीं खाना चाहिए, जहां पर इस बात का ध्यान रखा जाए वहां पर हम इस संज्ञा का प्रारंभ करें कि हाँ ग्रस्तो मोक्ष मार्गस्थो, यह संज्ञा वहां से प्रारंभ एक बार हम कर सकते हैं। और यदि आचार्य उमा स्वामी तो उससे भी ऊंचे से प्रारंभ कर रहे हैं। उन्होंने तो लिख दिया सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्गा। जहाँ सम्यक दर्शन है, जहाँ सम्यक ज्ञान है और जहाँ सम्यक चारित्र है, वहाँ तीनों की जहाँ एकता है अर्थात जहाँ रत्नात्रय है, वहाँ से मोक्ष मार्ग की संज्ञा प्रारंभ हो जाती है। अर्थात हम चारित्र में यदि चारित्र को माने तो चलो ठीक है, हम यहाँ पर सकल चारित्र को नहीं माने तो कम से कम विकल चारित्र दो प्रतिमाएं जहां पर हों, जहां वृत्ति बने व्यक्ति, वहां से उनकी संज्ञा प्रारंभ होगी। वहां से जहां पर वृत्ति बनेगा, जहां पर दर्शन प्रतिमा वृत्त प्रतिमा भी धारण करेगा व्यक्ति, तो वहां से उनकी संज्ञा प्रारंभ होगी फिर चारित्र की, आचार्य उमा स्वामी के अनुसार। और यदि हम आचार्य समन्वय स्वामी के अनुसार भी देखें तो संज्ञा कहाँ से प्रारंभ होती है? संज्ञा कम से कम शूद्र जल का त्याग हो, यहाँ से फिर ग्रस्तो मोक्ष मार्गस्थों की संज्ञा प्रारंभ हो पाएगी। तो ध्यान रखना चाहिए। ध्यान किस बात का रखना चाहिए कि आचार्य उन कह रहे हैं कि ग्रस्तो मोक्ष मार्गस्थो निर्मोह नैव मोहमान। ग्रस्त निर्मोहो अर्थात मोह रहित ग्रस्तो, मोह रहित ग्रस्त मोक्ष मार्गस्थो, मोक्ष मार्गस्थ है, किंतु मोहवान मोह सहित अनगार, अनगार अर्थात मुनि, ना एव नहीं है। मोह सहित मुनि मोक्ष मार्गी नहीं है, मिथ्या दृष्टि मुनि मोक्ष मार्गी नहीं है, और मोह रहित ग्रस्त मोक्ष मार्ग में स्थित है। तो मिथ्या दृष्टि मुनि की अपेक्षा से आचार्य उन कहते हैं कि ग्रस्त श्रावक श्रेष्ठ है। यहाँ ऐसा कहा कि गृह श्रेयान, अनगारो गृह श्रेयान, निर्मोहो मोहिनो मुनि। तो कौन सा गृहस्थ मिथ्या सहित मुनि की अपेक्षा श्रेष्ठ है? तो वह गृहस्थ जो कम से कम फर्स्ट तो कम से कम वृत्ति हो, चलो वृत्ति नहीं हो तो कम से कम शुद्ध जल का तो जिसने त्याग किया हो, वहां से संज्ञा प्रारंभ होती है। इसके नीचे से तो अभी आप कल्पना ही छोड़ दीजिए, इसके नीचे से तो अभी आप अपने उपादान शक्ति को जागृत कीजिए कि अभी हे भगवान वह उपादान शक्ति जागृत कब होगी? वह उपादान हमारा जागृत कब होगा कि जब मैं जो हमारी यह इस प्रकार की विषयों के प्रति आसक्ति है, इंद्रिय विषयों के प्रति आसक्ति है, जिसके कारण से जिस भोजन को हमने अनादिकाल से खाया, खाते रहे और कितना भोजन सेवन कर चुके, कितना भोजन अभी हमने सेवन कर लिया मुकेश भैया, कितना भोजन कर चुके? इतना भोजन सेवन कर चुके, इतना कर चुके कि 3 लोक को नाजू खाए, मिटे न भूख कणा न लहाए। जो नारकी की स्थिति होती है, 3 लोक को नाजू खाए, 3 लोक का अनाज लेने पर भी उसकी क्षुधा की पूर्ति नहीं हो सकती। अभी तक हम इतना अनाज ग्रहण कर चुके, इतना भोजन ग्रहण कर चुके कि 3 लोक में जितना अनाज होता है वो भी यदि उसकी भी हम क्वांटिटी को यदि जोड़ लें, उससे भी अधिक हम भोजन को कर चुके, लेकिन फिर भी हमारी भूख नहीं मिटी। ऐसा यह कैसा है? 2 बिलस्त का। क्या है? पेट है आपका, आपका भी और हमारा भी, सभी का पेट भली 2 बिलस्त का है, लेकिन इतना भोजन कर चुका कि 3 लोगों का अनाज खा चुका, फिर भी इसकी भूखा का भूखा ही है। बंधु, इसकी भूख तो मिटने वाली नहीं है। तो कम से कम ऐसा कार्य कर लो, ऐसा कार्य कर लो कि क्षुधा रोग विनाशनाय का काम कर लो, ऐसा कार्य कर लो कि फिर हमारे लिए क्षुधा की वेदना ही ना रहे, ऐसा काम कर लो। तो आज तक हम पेट भरते रहे, लेकिन पेट भरते भरते फिर भी पेट नहीं भर पाया। सुबह भोजन करके आते हैं,
फिर 11 बजे भूखे हो जाते हैं, 11 बजे करते हैं, फिर 2 बजे भूखे हो जाते हैं, फिर 2 बजे करते हैं, फिर शाम को पहुंच जाते हैं। और बीच में चाट पकौड़ी के जो ठेले मिल रहे हैं तो ना जाने कितनी बार पहुंच जाते हैं, और बेकरियों की दुकान मिल रही है तो कितनी बार पहुंच जाते हैं। बंधु, आचार्य भगवान कहते हैं कि कली कालो चले चित्ते देह चान्नादि कीट के। कली कालो चले चित्ते, कली काल में यह चित्त चलायमान है। भोग भूमि, उत्तम भोग भूमि, उत्तम भोग भूमि का जीव मालूम है कब भोजन करता था भैया, पीयूष भैया? अरे भोग भूमि, उत्तम भोग भूमि की बात कर रहे हैं हम। वहां कहाँ मुनि, भोग भूमि में मुनियों का नाम ही नहीं रहता है, वहां मुनि रहते ही नहीं है। उत्तम भोग भूमि का जीव जो प्रथम काल अभी था, अभी पंचम चल रहा है, जो प्रथम काल निकल गया, सुखमा काल, वह उत्तम भोग भूमि थी। और उत्तम भोग भूमि का जीव 3 दिन में एक बार भोजन करता था। 2 दिन में 3 दिन में एक दिन भोजन करता था। तो 3 दिन में एक दिन भोजन करता था। और कितना भोजन रहता था उसका? बेर के प्रमाण। बेर होता ना जो आपका ये लाल वाला बेर, छोटा वाला, बनारसी बेर नहीं लेना, छोटा वाला लाल वाला बेर छोटा सा रहता है, उतने प्रमाण भोजन करता था। समय बीता, सुखमा काल बीता। कौन सा काल आ गया? सुखमा काल आ गया। दूसरा काल सुखमा काल आया। दूसरे काल में क्या हो गया? जहां 3 दिन में करता था थोड़ा घट गया, 2 दिन में करने लगा। 2 दिन में करने लगा और 2 दिन में उसका प्रमाण क्या हो गया? बहेड़े बराबर हो गया। बहेड़ा के बराबर उसका भोजन होने लगा। और उसके पश्चात में तीसरा ये जो सुखमा काल व्यतीत हुआ तो फिर आया सुखमा दुखमा काल, तीसरा काल आ गया। और उसमें कितना भोजन हो गया? उसमें भोजन हो गया 1 दिन में भोजन, और आंवले के बराबर भोजन करने लगा। और उस समय के व्यक्ति कितने करते थे? दिन में 1 ही बार भोजन करते थे। ऐसा हो गया। फिर चतुर्थ काल आया। चतुर्थ काल में क्या हो गया? व्यक्ति 2 बार भोजन करने लगा, सुबह भी करने लगा, शाम को भी करने लगा। अब धीरे धीरे चतुर्थ काल बीत गया। अब कौन सा काल आ गया? पंचम काल, दुखमा काल। अब कितने बार भोजन करते हो? कितने बार करते हो? गुड़िया कितने बार भोजन करते हो? अरे 2 बार तो करते हो, और बीच में कितनी बार खाते हो? 2 बार के अलावा बस 2 ही बार खाते हो। अरे ये तो गुड़िया बहुत अच्छी है कि 2 ही बार खाती है। ठीक है, तुम तो अच्छे से ब्रह्मचारिणी दीदी बन जाओ, बहुत अच्छा रहेगा। अब जो इतना पालन करते हैं उनके लिए क्या दिक्कत है? वो तो जो 2 बार अभी ले रहा है तो फिर बाद में तो फिर 1 बार लेगा। ऐसे ही काम करना, अब 2 बार से बढ़ाना नहीं, घटाना इसको, ठीक है ना? तो आज का व्यक्ति सीमा ही नहीं, इतनी बार खाता है। सुबह से जो ही उठेगा और उठते ही साथ नमोस्तु गुरुवाय, नमोस्तु गुरुवाय, नमोस्तु गुरुवाय। यानी क्या होता है? खराब टी। बस उस बेड पर आते ही साथ, उठते ही साथ बेड पर ही टी चाहिए, चाय चाहिए। उठा सो उसके बाद में ब्रेकफास्ट चाहिए, और फिर वहाँ से ब्रेकफास्ट हुआ और इसके पश्चात घर से निकला तो फिर बस ठेले मिल गए, चाट पकौड़ी के ठेले मिल गए, आदि होटल मिल गई तो बस वहाँ पर खाना पीना शुरू हो गया। और दिन भर बकरी जैसा, बकरी क्या करती है? यहाँ गई, वो पीछे से वो उसका जो बकरी चराने वाला रहता है वो उसके लिए आगे बढ़ाता है। वो इस पेड़ के पास पहुंची सो वहाँ थोड़ा सा खाया, फिर यहाँ से उसने आगे बढ़ाया सो फिर दूसरा पेड़ आया सो थोड़ा सा खाया, फिर तीसरा पेड़ आया सो वहाँ पर खाया। निरंतर मुँह चलता ही रहता है। और बकरी जैसे आजकल क्या हो गया, मनुष्य भी हो गया है, निरंतर मुँह चलता ही रहता है, निरंतर खाने में ही लगा रहता है। तो आचार्य उन कहते हैं कली कालौ चले चित्ते देह चान्नादि कीट के। देह क्या बनी हुई है? अन्न का कीड़ा बनी हुई है। अन्न का कीड़ा क्या होता है? अन्न में उत्पन्न हो जाता है और निरंतर उसको खाता ही रहता है, 24 घंटे खाता रहता है। उसी प्रकार का मनुष्य हो गया कि 24 घंटे खाने में ही लगा रहता है। दिन भर खाना और रात्रि में भी खाना,
24 घंटे खाना ही खाना, खाने पीने से ही फुर्सत नहीं है, ऐसा व्यक्ति हो गया। तो जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है तैसे तैसे व्यक्ति का क्या है, आचरण भी गिरता जा रहा है। तो आचार्य भगवान कहते हैं क्या, श्रावक, श्रद्धावान, विवेकवान, क्रियावान, जिसके अंदर में इस प्रकार की तीनों क्वालिटियां हैं, वही गृहस्थो मोक्ष मार्गस्थो, वह गृहस्थी मोक्ष मार्गी है। और उसके नीचे की तो सारी सीढ़ी अभी आपके लिए मोक्ष में संगी नहीं है। तो हमारे लिए इस प्रकार की हम भी कम से कम इस मनुष्य पर्याय पाएंगे तो उस श्रावक की संज्ञा में हम शामिल हों। ऐसा ना हो कि जो क्रियाएं कर रहे हैं उन क्रियाओं को करते करते बस जीवन व्यतीत हो जाए और वह हमारे अंदर जो योग्यता आनी चाहिए वह योग्यता ना आने पाए। बंधु पीयूष भैया, आपके यहाँ की पीयूष भैया वृत्ति कितनी, अभी एक प्रतिमा का अभ्यास कर रहे हैं, एक प्रतिमा लिए हुए और दूसरी प्रतिमा का अभ्यास कर रहे हैं। और साथ में अभ्यास कैसा कर रहे हैं, पूरी दूसरी प्रतिमा का ही पालन करते हैं, किसी प्रकार का उसमें कमी भी नहीं करते हैं। बंधु यह है सुसंस्कार। इस प्रकार की जब आचरण के अपने अंदर भाव आ जाते हैं, यह होती है उपादान की योग्यता। उपादान जागृत होता है तो इस प्रकार की भावनाएं भी आ जाती है कि हमें यह करना ही है, और वह व्यक्ति उस प्रकार का कर ही लेता है और फिर उसका पालन करता भी है। बंधु यही आचार्य भगवान बतला रहे हैं कि गृहस्थो मोक्ष मार्गस्थो, गृहस्थ भी मोक्ष मार्गी है, लेकिन कौन सा गृहस्थ, इस प्रकार के गृहस्थ हों तब वहां से मोक्ष मार्ग की संज्ञा प्रारंभ होती है। लेकिन उस प्रकार का हम पालन ना कर पाए तो कम से कम जो ब्रह्मानंद जी बतलाते थे उस प्रकार का पालन करना चाहिए, तब हमारा वहाँ से सम्यक दर्शन की संज्ञा हमारी वहाँ से प्रारंभ होती है, चतुर्थ गुणस्थान की संज्ञा हमारे अंदर प्रारंभ होती है। यदि हमने वैसा भी पालन नहीं किया तो अभी हमारे अंदर चतुर्थ गुणस्थान की भी संज्ञा प्रारंभ नहीं आ पा रही, यह मानना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो सम्यक दृष्टि जीव होता है वह सम्यक दृष्टि जीव इतना भावभीरू होता है कि वह अत्यधिक पालन नहीं कर पाता, तो कम से कम इतना पालन तो विवेक के साथ खाना पीने का तो ध्यान रखता ही है। बंधु हम अपने जीवन में इस प्रकार से श्रेष्ठ गृहस्थ बन करके उस सम्यक दर्शन को धारण करते हुए उस सम्यक दर्शन की पथ पर बढ़ते हुए अपनी आत्मा का कल्याण करें। आचार्य भगवान ने अगली गाथा में बतलाया, 34वीं गाथा में, ना सम्यक्त समम किंचेत् त्रैकाले त्रिजगत्यपि श्रेयोसि यस्मिथ्यात्वे स्वं नान्यतनुभृताम्। ना सम्यक्त समम किंचित त्रैकाले त्रिजगत्यपि, सम्यक्त के समान त्रैकाले तीनों कालों में, त्रिजगत्यपि तीनों लोकों में, श्रेयो श्रेयस्कर कुछ भी नहीं है। कितनी बड़ी बात आचार्य भगवान ने इस 34वें नंबर की कारिका में कही कि सम्यक्त के समान इस जगत में तीनों लोकों में कुछ भी नहीं है। आप कितनी भी धन संपदा पालें, आप कितना भी वैभव पालें, लेकिन सम्यक्त के साथ में कोई एक गरीब व्यक्ति भी है तो वह श्रेष्ठ है। लेकिन सम्यक्त के बिना यदि कोई कितना धनी व्यक्ति भी हो जाए, स्वर्ग का पूरा वैभव भी पालें, लेकिन वह स्वर्ग का वैभव पाने के पश्चात भी आचार्य भगवान कहते हैं वह मिथ्या दृष्टि से एक गरीब सम्यक दृष्टि लाख गुना श्रेष्ठ है। और आश्रयस्य मिथ्यात्व समम नान्यत तनुवृत्ताम, और आचार्य भगवान कहते हैं कि मिथ्यात्व के समान आश्रयकारी, मिथ्यात्व के समान अकल्याणकारी और कुछ भी नहीं है। आज तक जितने भी जीव संसार में भटक रहे हैं तो एकमात्र मिथ्यात्व के कारण से भटक रहे हैं, और आज तक जितने भी सिद्ध हुए हैं वो एकमात्र आचार्य भगवान कहते हैं एकमात्र सम्यक के कारण से सिद्ध हुए हैं। इस कारण से बंधु गृहस्थो मोक्ष मार्गस्थो जो आचार्य भगवान ने 33वें नंबर की कारिका में कहा, तो उस गृहस्थ वही मोक्ष मार्गी हो जा सकता है जिसके जीवन में विवेक हो, विवेक के साथ जिसका आचरण हो, श्रद्धा भी हो, ज्ञान भी हो, और उसके साथ श्रावक जन्य विवेक पूर्वक आचरण भी हो, वही गृहस्थ मोक्ष मार्गी हो सकता है, अन्य मोक्ष मार्गी नहीं हो सकता है। हम इस आचार्य भगवान के अभिप्राय को जान करके, आश्रय को जान करके हम उस मोक्ष मार्ग पर बढ़ने का प्रयास करें। बंधु खाया तो जीवन भर है, खाते रहेंगे
और खाते खाते एक दिन हमारा जीवन भी पूरा हो जाएगा। लेकिन यदि हमने खाने के जो संस्कार हैं उसमें विवेक ले आए तो हमारा जो है वह मोक्ष मार्ग की संज्ञा यहाँ से प्रारंभ हो जाएगी। हम इस मोक्ष मार्ग पर बढ़ने का प्रयास करें और मोक्ष मार्ग पर बढ़ करके अपने इस पर्याय को सार्थक और सफल करें। यही आचार्य भगवान का आशय है। परम पुरा श्रृंगार आचार्य उदय शास्त्री विराट जी महामुनि राज की